बॉलीवुड के सो कॉल्ड प्यारे से चॉकलेट बॉय रणवीर जो हर किसी के साथ प्यार कर चुके हैं, चाहे वो सल्लू की कैटरीना हो या रणवीर की दीपिका, आनंद की सोनम हो या फिर आमिर खान की बहू अवंतिका, सबसे नैन लड़ा बैठे हैं अपने रणबीर बाबू। आप ये शायद जानते होंगे कि अगर कंगना रनावत ऋतिक का भंडा ना फोड़ती तो वो आज बच्चन परिवार के दामाद होते। और क्या आपको पता है कि पहले से शादीशुदा धर्मपाल जी ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया? पर क्यों, बताऊंगा जनाब। और ये भी बताऊंगा कि किस किस बॉलीवुड सितारे ने ट्रू लव बोलकर किसी और के लिए अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी। नंबर 5। अब बात करते हैं हमारे चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर का, जिनके अब तक खबरों के हिसाब से 12 अफेयर रह चुके हैं। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे, तो उनका पहला प्यार भी आमिर खान की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तो नेम फेम के चकाचौंध में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी यानी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर कपूर ने 2007 में सांवरिया फिल्म बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें गर्म होने लगी। लेकिन इस बारे में ना तो सोनम कुछ बोली और ना ही रणबीर। मामला ठंडा पड़ गया। फिर 2010 में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणबीर बाबू के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें भी सामने आने लगी। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता बताया और मामला खत्म कर दिया। जिसके बाद उनकी लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ रणबीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इशारों इशारों में प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन तभी 2009 में रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनके साथ को स्टार विदेशी बाला कैटरीना कैफ, जिनको देखकर अपने चॉकलेटी बॉय का दिल जोरों से धड़का और उन्होंने तोड़ दिया दीपिका का दिल। और आखिरी बार दोनों 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी के साथ नजर आए। कहा जाता है कि दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी थी, पर यह बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं। रणबीर आगे बढ़ गया और अपना पूरा टाइम कैट को देने लगा। पर 2012 में आई फिल्म रॉकस्टार ने एक बार फिर से रणबीर बाबू को बेवफा बना दिया और कैटरीना से उड़कर उनका दिल नरगिस फाकरी पर आ गया। मतलब ये समझ लो कि ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक रणबीर बाबू के 11 अफेयर रह चुके हैं। 12वीं में महेश पुत्री आलिया अटकी हुई है। खबरें तो यही आ रही है कि फाइनल तो यही है, लेकिन क्या पता बाबू के आवारा दिल का। नंबर 4। धर्म ने बदला धर्म मां। अपने धर्मपाजी ने तो अपने दूसरे प्यार को पाने के लिए अपना धर्म ही बदल डाला। ये बात तब की है जब 1970 में हेमा और धर्मपाजी पहली बार तुम हसीना मैं जवान के सेट पर मिले और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे। अब 1975 में शोले के बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन धर्मेंद्र जहां पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप है, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की पूरी फैमिली इस शादी से नाखुश थी। साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी अब शादी करने का फैसला कर चुके थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बीच का रास्ता निकाला गया और वो रास्ता था इस्लाम। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का अधिकार हो गया। हालांकि इस फैसले से दोनों परिवारों में कोई खुश नहीं था, फिर भी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हुई। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया। नंबर 3 पर है अब नवाबी शौक। दोस्तों, इस मामले में अपने छोटे नवाब साहब की तो बात ही कुछ और है, जिनको अपने उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। शौक बड़ी चीज है। अब आप ही देख लो, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। क्यों भैया, अपनी उम्र वाली ने भाव नहीं दिए क्या? कुछ उसी तरह 1991 में अपनी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को सैफू मियां दिल दे बैठे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लाए। और कुछ ही सालों बाद इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने खेलने लगे। नाम है सारा अली खान और इब्राहिम अली। अब अमृता तो घर संभालने लगी, लेकिन अपने सैफू मियां का दिल अभी भी नया कुछ ढूंढ रहा था। तभी वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा कैटिलियाना से और हो गई आंखें चार। तो काफी सालों तक उस इटालियन मॉडल से चुप चुप के मिलते रहे। लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता सिंह ने क्लेश मचा दिया, जिसके बाद सैफू मियां और अमृता मैडम की 13 साल की शादी का सत्यानाश हो गया और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन 2004 से 2007 तक डेट करने के बाद सैफू भैया की दूसरी मैडम के साथ भी
छटपट हो गई। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन 2007 में भैया ने उनसे भी ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में लक्स वाली रोशनी लेकर आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उन्हें प्रपोज किया और 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली। शादी के बाद से हो गया भैया का आंगन फिर से हरा भरा और दो अनमोल रत्न आंगन में किलकारियां करने लगे। और तीसरा जल्दी होने वाला है, नंबर 2, पीके नीली थिरकन। ये बात तो आप शायद ही जानते होंगे कि अपने अमीर भाई के 3 औरतों से बच्चे हैं, 2 शादीशुदा घर वालियों से और तीसरी बाहर वाली से, जिनको भैया ने छुपा रखा था। उनका नाम है जेसिका हाइंस और उनके घर के चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हो गया। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जेसिका मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन से बिग बी की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की उनसे मुलाकात हो गई और इश्क वाला लव हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जेसिका मैडम ने नन्हे मुन्ने वाली खुशखबरी सुना दी। अब आमिर खान तो फुल टेंशन में आ गए। अब ये बात जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्त को पता चली तो वो बच्चों को लेकर आमिर खान से अलग हो गई और इस तरह उनकी 16 साल पुरानी शादी पूरी तरह बर्बाद हो गई। और कुछ दिन जेसिका के साथ रहने के बाद भैया पीके भैया का इनके साथ भी नहीं जमा और फिर 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से और फिर से हो गया मिस्टर परफेक्शन को इश्क वाला लव। और 4 साल डेटिंग करने के बाद 2005 में दोनों ने शादी कर ली और सेटल हो गए। कुछ टाइम बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद। और इसी के साथ इनकी फैमिली एक बार फिर से सेटल हो गई। लेकिन अब फिर से खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया। मेरा मतलब है दंगल में ऑन स्क्रीन बड़ी बेटी बनी फातिमा से, और ये बात उनकी धर्मपत्नी किरण राव को कुछ जमी नहीं। इसीलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया। अब ये बात कितनी सच है वो तो आमिर और सना और किरण राव ही जाने। नंबर 1, भाड़ में गया पहला प्यार। दोस्तों, इस लिस्ट में अपनी नीली नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार वाइफ सुजैन को सन 2000 में सुजैन को अपनी दुल्हनिया बनाकर घर ले आए। बस हो गई इनके प्यार की जीत। अब सन 2001 में आई उनकी फिल्म यादें, जहां इनके अपोजिट में आई करीना कपूर यानी बेबू, जिसके बाद करीना कपूर की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। 2003 में आई फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के बाद उनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में आम हो गए और ऋतिक के फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना कपूर से दूरियां बना ली। और 2010 में आई फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में तूफान बनकर आई। फिल्म की मेन हीरोइन थी बारबरा मोरी, जिसके साथ ऋतिक की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके फैन को तो पसंद आई थी, लेकिन रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला। इसके बाद ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। उस वक्त श्वेता भी अपनी पति से लड़के मुंबई आई हुई थी। तो एक इंजरी के दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी ख्याल रखा और गुफ्तगू भी होने लगी। लेकिन तभी 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना रनावत ने ऋतिक के साथ अपने चक्कर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ और उनका पहला प्यार सुजैन खान ने भी ऋतिक को डिवोर्स दे दिया। पर अब भी बच्चों की वजह से सुजैन और ऋतिक मिलते रहते हैं। लेकिन इन डाइवोर्स की वजह सिर्फ ऋतिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, बल्कि सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ ज्यादा रहना भी था, जिसके चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई और उनकी वाइफ मेहर ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। तो ये थे कुछ ऐसे मामले जिन्होंने सामने रहकर अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी और दिल को प्रसाद की तरह किसी को भी बांट दिया। लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कौन है चीटर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।